हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 16 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बिल गेट्स, बी रतन टाटा, सी अनिल अंबानी या डी वॉरेन बफे। आंसर है ए बिल गेट्स। दिग्गज उद्यमी बिल गेट्स ने अपनी नई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक का विमोचन किया। यह पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक उन विशिष्ट कदमों के बारे में बताती है जो कि भविष्य की महामारी में देश और दुनिया को स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सचेत करती है। बिल गेट्स द्वारा हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेकथ्रूज वी नीड फरवरी 2021 में जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जिल्कोस जिंकरा, बी विंतोव सेन, सी इल्कर आईसी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी इल्कर आईसी। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के पद पर इल्कर आईसी को नियुक्त किया गया। इल्कर आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1994 में की थी, जिसमें उन्हें इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगरपालिका यूनिवर्सल डिस्क डेकोरेट के कई पदों पर नियुक्त किया गया था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा, स्थापना वर्ष 1868 और टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा? ए तीसरे, बी दूसरे, सी सातवें या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए तीसरे। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत तीसरे स्थान पर रहा। साल 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट के बाहर से शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। विश्व रैंकिंग में 1077 लीड परियोजनाओं के साथ चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि 205 परियोजनाओं के साथ कनाडा देश दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने वर्ष 2021 में 146 लीड लाइसेंस परियोजनाओं को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? ए वियतनाम, बी जापान, सी चीन या डी इजराइल। आंसर है डी इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश बना। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हर्मेस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी करके यह घोषणा की है। हर्मेस स्टारलाइनर, जिसका पंख 17 मीटर है और वजन 1.6 टन, लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है और यह अतिरिक्त 450 किलोग्राम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, थर्मल रडार और अन्य पेलोड ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। आंसर है सी बिहार। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बिहार राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। तिवारी जल्द ही खादी के कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले अभियान से जुड़कर देश भर में खादी के कपड़ों का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? ए नेस्ले, बी डाबर, सी HUL या डी इमामी। आंसर है बी डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी के रूप में डाबर कंपनी शीर्ष स्थान पर रही। डाबर कंपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले एवं आयुर्वेद उत्पादन आने वाली एक घरेलू कंपनी है, जिसने खुद को 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी घोषित किया है। कंपनी ने वर्ष 2021 में देश भर के करीब 27,000 टन प्रयुक्त प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके उसका प्रसंस्करण पुनर्चक्रण किया है। डाबर कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा मुख्यालय गाजियाबाद और स्थापना वर्ष 1884 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया?
ए 5 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 8 फरवरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी 12 फरवरी। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना एवं उसे बढ़ावा देना है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक अरुण कुमार झा, स्थापना वर्ष 1958 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक में 21% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ए यूनियन बैंक, बी ओरिएंटल बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए यूनियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यह हिस्सेदारी मुख्यतः बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 में, मुख्यालय गुजरात और बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक संजीव चड्ढा हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सौर विद्युतीकरण में सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी पंजाब। आंसर है ए राजस्थान। सौभाग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या के तहत शीर्ष स्थान पर रहा। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर असम और पाँचवें स्थान पर बिहार जैसे राज्य रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सौभाग्य योजना के शून्य लाभार्थी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? ए मंगल ग्रह, बी शनि ग्रह, सी शुक्र ग्रह या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी शुक्र ग्रह। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की सतह के चित्र लिए, जिसके लिए पार्कर सोलर प्रोब को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। शुक्र ग्रह की इस तस्वीर में ग्रह के मैदानी क्षेत्र, ऊंचाई वाले इलाके व ग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। प्रोब ने इन तस्वीरों के लिए 2 फ्लाईबाइज के दौरान वाइड फील्ड इमेजर और विस्पर का इस्तेमाल किया। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और नासा की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।